हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड का होम टैब। ठीक है, देखिए एमएस वर्ड क्या होता है। तो वर्ड आप लोग जानते ही होंगे पहले कि वर्ड से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब हम क्या कर सकते हैं एमएस वर्ड में बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज एमएस वर्ड का होम टैब। ठीक है, तो एमएस वर्ड अगर आप ओपन कीजिएगा तो इस टाइप का दिखेगा। सबसे पहला आपको इस टाइप का दिखेगा। ये डायरेक्टली आप ओपन कीजिए तो पहले होम टैब या फिर फाइल टैब में जाकर के, अगर आप में इस तरीके का इंटरफेस आएगा तो फाइल टैब में जाकर के ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा या न्यू में जाकर के ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा और ये आपका कौन सा टैब खुल जाएगा, होम टैब। जिस टैब पे ये हाईलाइटेड रहेगा वही टैब खुलेगा। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे हम तो इंसर्ट हाईलाइटेड है तो इंसर्ट टैब खुल रहा है। सेम इसी तरीके से जिस टैब पे हाईलाइटेड होगा वही टैब खुलेगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले टैब समझ गए हम कि जहां पे हम क्लिक करेंगे वो टैब खुलेगा। उसके बाद हमको समझना है कि ये जो दिख रहे हैं ऑप्शन, इनको हम लोग क्या कहते हैं। इनको देखिए, सबसे पहले हम लोग कमांड कहते हैं या रिबन्स कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि ग्रुप में डिवाइडेड है अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे कि सबसे पहला है क्लिक बोर्ड ग्रुप। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो क्लिक बोर्ड ग्रुप है इसमें कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर एक जैसा कंटेंट को क्या करता है, ये एक ग्रुप बना देता है। जैसे फोन से जुड़ा हुआ जितना कुछ भी होगा तो वो सारा हमारा कहाँ होगा, फोंट ग्रुप में। सेम उसी तरीके से पैराग्राफ से रिलेटेड जितना भी होगा वो पैराग्राफ ग्रुप में। स्टाइल, वर्ड को अगर स्टाइल करना है या फोंट को स्टाइल करना है तो वो उस किस में होगा, तो स्टाइल ग्रुप में होगा। उसके बाद एडिटिंग ग्रुप में हमारा एडिट कैसे कर सकते हैं, जैसे फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, किसी के बदले दूसरा वर्ड देना है। एड इन्स में कुछ चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चैट जीपीटी फॉर एमएस वर्ड, ये सब हम लोग ऐड कर सकते हैं। जो टूल्स इसमें उपलब्ध नहीं है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सटेंशन जैसा यूज कर सकते। चलिए, इन सभी को हम लोग आप लोग समझ गए होंगे कि ये सबको कमांड कहा जाता है। उसके बाद जितना भी है सब एक दूसरे से रिलेटेड ग्रुप होता है, जितना भी ऑप्शन है सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि हमारा होगा सबसे पहला जो ग्रुप है क्लिक बोर्ड ग्रुप, जिसमें कि हम लोग का कौन सा सेक्शन रहता है, तो कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। सेम उसी तरीके से फॉन्ट से जुड़ा हुआ जितना भी होगा फॉन्ट ग्रुप में होगा और पैराग्राफ से जुड़ा हुआ जितना भी ऑप्शन होगा पैराग्राफ ग्रुप में होगा। ठीक है, चलिए डेमो के लिए हम एक टेक्स्ट लेते हैं, जिस टेक्स्ट का यूज करके हम लोग सारे ऑप्शन को समझेंगे। ठीक है, तो डेमो टेक्स्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इक्वल टू प्रेस करना है कीबोर्ड से। उसके बाद रेंड, RAND छोटा सा कमांड है। इसके बाद कोस्ट स्टार्ट करना है और बंद करना है। कोस्ट स्टार्ट और बंद कैसे कर सकते हैं हम लोग, शिफ्ट के साथ में 9 को दबाएंगे तो कोस्ट स्टार्ट होगा, शिफ्ट के साथ में 0 को दबाएंगे तो कोस्ट बंद होगा। उसके बाद एंटर दबा देना है। जैसे ही एंटर दबाइएगा पैराग्राफ आ जाएगा अपने हिसाब से। कोस्ट के अंदर जितना लिखिएगा उतना पैराग्राफ आएगा। अभी हम 5 नहीं कुछ दीजिएगा तो 5 पैराग्राफ आएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब यह भी क्या है कि जैसे ही हम सिलेक्ट नहीं किए हुए तो यहाँ पे कट कॉपी और पेस्ट कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे। अगर ये ऑप्शन दिखना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए कट और कॉपी दिखने लगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। लेकिन कट हो गया और गया कहाँ है, तो कट होने के बाद ये गायब नहीं होता है, ये चले जाता है पेस्ट वाले मेन्यू में जाकर के सेव हो जाता है। अब पेस्ट करना चाहेंगे तो पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से पुनः दूसरे जगह जाकर के हम इसको कॉपी कर सकते हैं, नकल करना। ठीक है, अब नकल करना क्या होता है कि जैसे आप लोग स्कूल वगैरह में चोरी किए होंगे कभी ना कभी एग्जाम्स में, तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम नकल करते हैं तो एक दूसरे से देख करके लिखते हैं, ताकि उसके कॉपी में जो लिखा हुआ था वही हम भी लिखते हैं, वही मेरा दोस्त भी लिखता है। तो उन सब में एक चीज कॉमन होता है कि जो सब ये जो लिखा है फर्स्ट दोस्त वही सेकंड लिखा वही थर्ड। तो कहने का मतलब ये जो इसकी कॉपी में है वही बगल वाले के कॉपी में भी है, बगल वाले कॉपी में, तो मतलब एक दूसरे का नकल सब किया हुआ है। ठीक है, तो नकल करने वक्त क्या करते हैं, हम किसी को बताते नहीं है लेकिन उस चीज को उतार लेते हैं, जो पहला में होगा वही दूसरा। तो यहाँ पे क्या है कि नकल करने का मतलब है कि जो चीज जहां है वहां तो रहेगा लेकिन इसको दूसरे जगह भी हम ले जा सकते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। अब पेस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है पेस्ट। पेस्ट मतलब होता है चिपकाना। जब कट और कॉपी किया हुआ रहेगा टेक्स्ट तभी हम चिपका सकते हैं। ठीक है, जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करते जा रहे हैं तो ये पेस्ट होता रहेगा। कॉपी करने के बाद ये मल्टी टाइम हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, जितने बारी क्लिक करेंगे उतने बारी पेस्ट होते रहेगा। ठीक है, हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, जितने बारी क्लिक करेंगे उतने बारी पेस्ट होते रहेगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम लोग फॉर्मेट पेंटर आता है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर पहले फॉर्मेटिंग करेंगे तब हम लोग फॉर्मेट पेंटर समझेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला आता है हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप हो गया कि फ़ॉन्ट से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये जो लिखा हुआ ये टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट से जुड़ा हुआ क्या सब है। सबसे पहले ये फ़ॉन्ट होता है जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, हम चेंज कर रहे हैं तो अलग अलग फ़ॉन्ट दिख रहा है, या फिर हिंदी वगैरह करना है तो कुरुति देव 10 वगैरह ये सब लीजिएगा तो आप हिंदी वगैरह लिख सकते हैं। तो हिंदी डिफिकल्ट होता है, ठीक है, तो हिंदी वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं हम, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारा फ़ॉन्ट साइज का सेक्शन, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के साइज को कम या अधिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सेलेक्टेड कीजिएगा तो सबसे कम 8 होता है, ये कई एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, और सबसे अधिक होता है 72, यानी कि सबसे अधिक 72 कर सकते हैं और सबसे कम 8 कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर उससे ज्यादा चाहिए या उससे भी कम चाहिए तो यहां पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे हमको 120 चाहिए तो 120 यहां पे लिखेंगे, या जितना भी चाहिए आप वहां पे लिख करके एंटर दबाइएगा तो वो उतना हो जाएगा। तत्काल के लिए हम नॉर्मल साइज कर देते हैं फिर से, ठीक है। 11 नॉर्मली होता है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। चलिए अगला जो है हमारा इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, क्या, तो फ़ॉन्ट साइज मतलब फ़ॉन्ट के साइज को बढ़ाना है। इस पे क्लिक करके आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आगे आता है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। डिक्रीज मतलब होता है घटाना, मतलब फ़ॉन्ट के साइज को हम क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे, यानी कि छोटा करेंगे, घटाएंगे। घटाने के लिए हम लोग क्या को यूज करते हैं, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। बढ़ाने के लिए इंक्रीज और घटाने के लिए छोटा। ये देखिए जितना छोटा कीजिएगा उतना, जैसे कि 1 कर दिए तो दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जितना भी आप छोटा करना चाहेंगे उतना छोटा होगा, जितना बड़ा करना चाहिएगा उतना बड़ा होगा। अब नीचे वाले सेक्शन में आ जाते हैं हम। यहाँ पे है सबसे पहला बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है गहरा या मोटा, थोड़ा सा डार्क दिखेगा, मतलब मोटा दिखेगा टेक्स्ट। उसके बाद आता है इटैलिक। इटैलिक मतलब होता है तिरछा, थोड़ा सा टेक्स्ट जो होगा अब देखिए कर्व होगा, इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में देखिएगा थोड़ा सा तिरछा है ये, ठीक है। अब कोई चीज जहां से लगाते हैं वहीं से वो हट भी सकता है। जैसे आपको कई बार ऐसा चीज आ सकता है जहां पे इटैली लगा हुआ होगा या बोल्ड लगा हुआ, उसको रिमूव करना है, मतलब हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, जहां से लगाए हैं वहीं पे हम क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट ये हट जाएगा। जैसे इटैलिक हटाना था तो इटैलिक पे क्लिक किए तो हट जाएगा। अगला आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन नाम से ही स्पष्ट है, अंदर टेक्स्ट के नीचे अगर लाइन देंगे हम तो क्या करेंगे, अंडरलाइन बोलते हैं उसको। जैसे इस टेक्स्ट के नीचे अगर लाइन देना है हमको तो अंडरलाइन, इस पे क्लिक करेंगे तो लाइन आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो है काफी बहुत यहां पे दिया गया है, जैसे डॉट 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 अंडरलाइन दिया गया है, डबल अंडरलाइन, अगर 2 लाइन का डबल अंडरलाइन लगाना है तो ये, वेब लगाना है तो इस तरीके का, डैश 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 वाला लगाना है तो इस तरीके का लगा सकते हैं। अगर कोई आपसे बोल दे कि अंडरलाइन में कलर करना है या कलर दीजिए, जैसे बुक्स वगैरह में देखे होंगे हाईलाइट क्या हुआ रहता है, तो अगर अंडरलाइन में कलर देना है तो अंडरलाइन कलर पे जाना है, यहां से चूज कर लेना है हमको जो भी कलर चाहिए। मोड कलर में जाकर के और भी चूज कर सकते हैं, जैसे मुझे ये पसंद है तो हम ये चूज कर रहे हैं रेड। तो आपको जो भी हो कलर वो पसंद करके आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर अंडरलाइन हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमको बता ही दिए हैं कि सिर्फ जाकर के वहां पे क्लिक करना है, जहां से लगाए थे वो चीजें हट जाएगी। उसके बाद हमारा आ जाता है स्ट्राइक थ्राउज। क्या आता है, स्ट्राइक थ्राउज। स्ट्राइक थ्राउज का मतलब होता है क्रॉस का सिंबल लेना है, कहां, तो वर्ड के बीच में। जैसे कि हम लोग बचपन में गलती करते थे कोई भी वर्ड तो क्या करते थे, पूरा गोज गोज के जब तक कॉपी नहीं फटता था तब तक गोजते रहते थे। लेकिन अभी क्या करते हैं कि कोई भी वर्ड अगर गलत होता है तो क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को हम लोग बीच से काट देते हैं, एक बार काट देते हैं तो वो टेक्स्ट क्या होता है, फिर हमारा कट जाता है, ठीक है। तो उसको मानते हैं कि हम ये मेरे लिए नहीं है। आप यहां पे वैसा ही टेक्स्ट यूज कर सकते हैं या दिखा सकते हैं जिनको कि आप रखना चाहते हैं और सामने वाले को दिखाना भी चाहते हैं कि ये चीजें गलत है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज कर सकते हैं। चलिए आगे आता है हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। चलिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए फटाक से हम इसको हटा देते हैं, तब हम लोग सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे सब मतलब क्या होता है, सब स्क्रिप्ट में होता है किसी भी टेक्स्ट के नीचे जब आप कोई टेक्स्ट देते हैं या किसी नंबर देते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट। जैसे यहां पे हमको लिखना है H2O। H2O आप सभी पढ़े हैं, जल का अनुसूत्र होते हैं।
तो h के बाद 2 अगर हम लिख रहे हैं तो 2 सामने आ रहा है, तो इसको 2 को नीचे कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सब स्क्रिप्ट पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट कर्सर आईपी पॉइंट हमारा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 अगर प्रेस कर रहे हैं तो नीचे आ रहा है, लेकिन अब ओ भी दे रहे हैं तो नीचे आ रहा है भाई। तो क्या करेंगे, इसको यहां से रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे, तब क्या आएगा कि ओ जहां लिखेंगे वहां आएगा। ठीक है, अब जो भी लिखिएगा तो उस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है सुपर स्क्रिप्ट। देखिए सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं या कोई नंबर लिखते हैं तो हम लोग को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। सब में नीचे, सुपर में ऊपर। हाँ, तो सुपर स्क्रिप्ट में अगर स्क्वायर देना है तो क्या करेंगे हम लोग, सब सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। उसके बाद प्लस का निशान दे देते हैं, लेकिन प्लस भी कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसके बाद प्लस का निशान दे देंगे, फिर बी, फिर उसके बाद स्क्वायर देना है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, तब भी ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिमूव कर देना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर पी प्लस बी स्क्वायर लिखना है, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी आपको लिखना है तो आप यहां से लिख सकते हैं उस चीज को। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा आता है वो यहाँ पे आता है इफेक्ट चेंज करने के लिए। ठीक है, इफेक्ट्स या टाइपोग्राफी। तो इफेक्ट अगर चेंज करना है टेक्स्ट का तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे शेडो देना है, टेक्स्ट के नीचे शेडो देना है, या फिर रिफ्लेक्शन देना है कि टेक्स्ट हमारा ग्लो, टेक्स्ट हमें चमके, साइड से कलर दिखे तो ग्लो कर सकते हैं। जो भी करना होगा आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट के पीछे कलर चले जाता है और उससे हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है, उससे हमारा टेक्स्ट हाईलाइटेड दिखता है। ठीक है, अगर हाईलाइट करना है, मान लीजिए हमको येलो कलर से हाईलाइट करना है, यहाँ पे जाकर के येलो कलर चूज कर लेंगे, येलो कलर से हाईलाइट हो गया। तो अब जब भी नजर पड़ेगा तो पहले कलर वाले पे नजर पड़ेगा, इसलिए इसे हाईलाइट हम समझते हैं कि हाईलाइट हो गया है। ठीक है, चलिए अब अगला आता है हमारा फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं या उसमें कलर देते हैं तो हम लोग फ़ॉन्ट कलर कहते हैं उसको। जैसे हमको रेड करना है टेक्स्ट को तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, रेड कलर चूज करना है। जो भी कलर आपको करना है यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, वो कलर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता है हमारा चेंज केस। अब चेंज केस पढ़ेंगे और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग हम लोग 2 चीजें बाकी है। चलिए चेंज केस फटाफट हम समझते हैं कि क्या होता है। हम एक छोटा सा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, छोटा सा एरिया, और समझते हैं। देखिए चेंज केस में हम लोग को 5 ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले सेंटेंस केस, किसी भी वर्ड को सेंटेंस में अगर सजाना तो यहां से सेंटेंस केस करेंगे हम लोग। उसके बाद अगला जाता है लोअर केस, उसके बाद अपर केस। तो पहले अपर केस देख लेते हैं हम लोग। अपर केस का मतलब होता है जितना भी लेटर्स यहाँ पे लिखा गया है वो उन सब को क्या कर सकते हैं हम कैपिटल लेटर में बदल सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर केस। ठीक है, अब उसके बाद जितना भी टेक्स्ट लिखा गया है इसको अगर हमको स्मॉल में करना है तो क्या करेंगे, लोअर केस करेंगे। ठीक है, लोअर केस करेंगे तो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा क्या आ जाएगा, हमारा स्मॉल लेटर में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लिए हैं अपर केस और लोअर केस देख लिए हैं। अब आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ईच मतलब होता है प्रत्येक, कैपिटल मतलब जानते ही हैं कि बड़ा करना है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए, प्रत्येक लेटर का पहला वर्ड कैपिटल। तो कैपिटल करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जैसे ही करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड तो देखिएगा थीम्स का टी क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। एंड का क्या हो गया है, ए बड़ा है। स्टाइल का एस बड़ा है, ऑल्सो का ए बड़ा है, हेल्थ का एच बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। आगे आता है टोगल केस। अब देखिए टोगल केस में क्या होगा, उल्टा, इसका विपरीत। पहले क्या किए थे हम, पहला लेटर बड़ा, अब इसमें क्या होगा कि पहला लेटर छोटा, बाद बाकी सारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थीम्स का टी क्या हो गया है, छोटा, बाद बाकी सारा बड़ा हो गया है। चलिए अगला हम समझते हैं कि आगे क्या है। आगे आता है हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। लेकिन क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से पहले हम लोग को समझना होगा फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेटिंग क्या हुआ, मतलब कुछ अगर आप ऐड करते हैं या स्टाइल वगैरह करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग कहलाता है। टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग क्या हुआ है, अब फॉर्मेट पेंटर समझते हैं क्या होता है। देखिए फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है कि सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी होता है, उसको अलग अलग टेक्स्ट पे अप्लाई हम लोग कर सकते हैं।
अब जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिएगा, एक ब्रश का निशान आएगा आईपी कर्सर के पास, उससे जहां जहां सेलेक्ट कीजिएगा आपका सेम क्या होगा कि फॉर्मेटिंग हो जाएगा, स्टाइल वर्ड का सेम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सेम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, अगर ये जहां पे सिलेक्ट कीजिएगा तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिएगा, एक ब्रश का निशान आता है, वहां से जहां तक आप सिलेक्ट कीजिएगा सारे का फॉर्मेटिंग क्या होगा, सेम हो जाएगा। यहाँ देखिए जहां सिलेक्ट नहीं किए हैं उसका और जहां पे हम सिलेक्ट किए थे उसमें अंतर दिख जाएगा आप लोग को। चलिए अगला आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। देखिए क्लियर नाम से ही है, क्लियर मतलब होता है हटाना, ऑल फॉर्मेटिंग मतलब सभी जितना भी फॉर्मेटिंग किया हुआ है। ऑल फॉर्मेटिंग किए तो सारा हट गया, क्या नहीं हटा है तो हाईलाइट और चेंज केस जो हम लोग करते हैं ये दो चीजें नहीं हटती है। हाईलाइट हटाने के लिए सिंपली सिलेक्ट करना होगा और यहां पे जाकर के हाईलाइट पे क्लिक करना है, क्विक हाईलाइट खुलेगा। अब यहां पे क्या करना है, नो कलर पे क्लिक करना है तो ये हाईलाइट भी हट जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए हैं, पहला तो क्लिकबोर्ड ग्रुप देख लिए हैं, दूसरा फॉन्ट ग्रुप देख लिए हैं। अब तीसरा ग्रुप जो है हमारा पैराग्राफ ग्रुप होता है। अब पैराग्राफ ग्रुप क्या है, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि पैराग्राफ होता क्या है। देखिए अगर एक से अधिक लेटर्स मिलते हैं तो वर्ड होता है, एक से अधिक वर्ड मिलता होगा तो आप लोग को पता है सेंटेंस होता है, और एक से अधिक सेंटेंस जब मिलता है तब हम लोग क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। तो यहां पे देखिएगा सबसे पहला सेंटेंस यहां तक है, दूसरा यहां से यहां तक है, फिर तीसरा इसी तरीके से क्या है कि अलग अलग सेंटेंस 4 से 5 सेंटेंस मिल करके एक पैराग्राफ बना हुआ है। पैराग्राफ को समझते हैं, पैराग्राफ को किस तरीके से पोजीशनिंग कर सकते हैं यही सब इसमें। अगर हम लोग बुलेट्स पे क्लिक करते हैं तो बुलेट्स लग जाता है, लेकिन अगर पूरा को एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल+A से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पूरा को सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड करेंगे तो सॉरी बुलेट्स करेंगे तो हम लोग का पूरा में बुलेट्स लग जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि एक एक बुलेट्स क्या होता है, तो बुलेट्स हम लोग याद रखने के लिए करते हैं। यहाँ पे कई सारा बुलेट्स है, यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप सिंबल हो या पिक्चर हो या फॉन्ट हो, जैसे मुझे एक पिक्चर अपना लोगो यहाँ पे डालना है तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फॉर्म दी ए फाइल है, यहाँ पे स्टॉक से इमेज ले सकते हैं तो फॉर्म ए फाइल पे क्लिक करते हैं ताकि इसी लैपटॉप में जो होगा हमारा वो पिक्चर यहाँ पे आ सके। चलिए हम देखते हैं कि कहाँ पे, फिर डेस्कटॉप पे चेक कर लेते हैं मेरा है या नहीं है। यहाँ पे है, इस पे इंसर्ट कर देते हैं। अब देखिएगा थोड़ी देर में यहाँ पे देखिए आ गया, ओके करेंगे देखिएगा वही। थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं आप लोग को। यहाँ देखिए एक लोगो दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए अगला जो हमारा होता है, अब आगे देखते हैं कि क्या है, नंबरिंग है। नंबरिंग मतलब होता है पैराग्राफ से पहले नंबर लगाना, मतलब हम लोग 1 2 3 जैसे क्वेश्चन वगैरह लिखते हैं तो हम लोग 1 2 3 4 कर देते हैं, यहाँ जहां तक था वहां तक नंबरिंग लग चुका है। या फिर आप कर सकते हैं यहाँ पे रोमन में लिख सकते हैं या ABC कर सकते हैं, स्मॉल कैपिटल जो भी आपको सही लगे, जो आपके हिसाब से जैसे डॉक्यूमेंट बनाइएगा उस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी लेवल लिस्ट होता है, जब आपके पास एक से अधिक हेडिंग होता है उसको अरेंज करने के लिए कौन सा हेडिंग कहाँ रहेगा, फर्स्ट वाला कहाँ रहेगा, सेकेंड वाला कहाँ होगा, उस तरीके से अगर सजाना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है नीचे हमारा अलाइनमेंट। अब देखिए सबसे पहले अलाइनमेंट राइट लेफ्ट है, ठीक है। तो अलाइन लेफ्ट है, तो अलाइन लेफ्ट कहने का मतलब जो कुछ भी हम लिखेंगे लेफ्ट साइड से लिखाएगा। जैसा कि अभी कुछ भी अगर हम लिखेंगे तो लेफ्ट साइड से लिखा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप और क्या, दूसरा तो ये लेफ्ट साइड से बराबर रहेगा, ये टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड से देखिए बराबर है ना, लेफ्ट साइड से बराबर रहेगा, राइट साइड से छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसी तरीके से कर सकते हैं। अगला जो है हमारा सेंटर। सेंटर मतलब बीच में, जब भी टेक्स्ट लिखेंगे तो कहां से दिखाएगा, देखिए बीच से लिखा रहा है, ठीक है। चलिए अगला जो आता है हमारा राइट आता है, अलाइन राइट, तो राइट साइड हो जाएगा। क्या राइट साइड सिलेक्ट करने के बाद होगा, तो अभी जो था 2 देखिएगा हमारा सिलेक्ट था तो वही राइट साइड हो गया, तो राइट साइड हो गया। अब जो भी लिखेंगे हम राइट से लेफ्ट की ओर लिखाएगा, कई सारे लोग लिखते भी हैं इस तरीके से, राइट से लेफ्ट की ओर लिखाएगा और उसके बाद लेफ्ट राइट साइड क्या हो जाएगा, पूरा पूरा बराबर हो जाएगा, लेफ्ट साइड छोटा बड़ा हो सकता है। चलिए अगला जो है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है कि दोनों साइड बराबर हो जाता है। कहिएगा भाई ये बराबर क्यों होता है, या फिर इसके पीछे क्या लॉजिक लगाएगा कि टेक्स्ट हमेशा बराबर रहता है। इसमें क्या कर दिया जाता है कि दो टेक्स्ट के बीच का दूरी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण कि टेक्स्ट को अरेंज करने में इसको आसानी होता है।
ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे आता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अगर इंक्रीज करना है, इंडेंट आपको इंक्रीज करना है तो बढ़ाना है तो इसे इंक्रीज करेंगे, और डिक्रीज घटाना है तो घटा सकते हैं। इससे डिक्रीज से घटेगा, इंक्रीज से बढ़ेगा, जैसा कि पहले भी देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद आता है सॉर्ट। सॉर्ट में क्या होता है कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ को बदल सकते हैं, टेक्स्ट को बदल सकते हैं, नंबर को, डेट को, तो हम टेक्स्ट सेलेक्ट रखते हैं और असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में बदल गया। देखिए हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे था, H2O नीचे था, तो ये असेंडिंग से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से ऑर्डर से असेंडिंग में बदलने के लिए। अब यहाँ पे पैराग्राफ मिलता है। अगर आपको हाइड करना है ताकि कोई और दिखे, किसी और को भेजिएगा तो ये सब पैराग्राफ नहीं दिखेगा, ये हाईलाइटेड हो जाएगा। अगर इसको हटाना है तो फिर यहाँ से हटा सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। देखिए लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है, दो लाइनों के बीच की दूरी को लाइन स्पेसिंग और दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। यहां से आप बढ़ा घटा सकते हैं, इसको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो घटा सकते हैं। देखिएगा घट बढ़ रहा होगा लाइन स्पेसिंग। अब यहाँ पे है एड बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब बिफोर मतलब होता है पहले, पैराग्राफ से पहले आप स्पेस ले सकते हैं। आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, तो आफ्टर मतलब क्या, पैराग्राफ के बाद का। ठीक है, यहां पे होता है शेडिंग। शेडिंग मतलब होता है पीछे कलर देना, जितना भी एरिया सिलेक्टेड होगा वो सारे के पीछे क्या चल जाएगा, कलर। लेकिन हाईलाइट और इससे क्या डिफरेंट है हम लोग को, तो डिफरेंट यही है कि हाईलाइट हम जहां तक टेक्स्ट रहता है वहीं तक हाईलाइट होता है, लेकिन ये इसमें क्या होता है कि पूरा एरिया को हाईलाइट, मतलब पूरे एरिया के पीछे कलर चले जाता है। इसके बाद आता है बॉर्डर। बॉर्डर मतलब होता है सीमा। तो इसमें अगर आप हमको बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, पूरा में देखिएगा बॉर्डर लग गया। अगर पहले से बॉर्डर लगा उसको हटाना है तो नो बॉर्डर। जिस साइड का बॉर्डर चाहिए उधर आप टॉप कीजिएगा तो सिर्फ टॉप में होगा, राइट कीजिएगा सिर्फ राइट में होगा, बॉटम कीजिएगा तो बॉटम में होगा, आउट साइड कीजिएगा तो आउट साइड होगा, इन साइड कीजिएगा तो इन साइड होगा, हॉरिजेंटल लाइन कीजिए तो हॉरिजेंटल में होगा, वर्टिकल कीजिए तो वर्टिकल। टेबल खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आता है हमारा स्टाइल वाला सेक्शन। पहले इस को हम हटा देते हैं। कंट्रोल जेड से पीछे कीजिएगा तो प्रीव्यू होता है, मतलब पहले का आपको दिखेगा क्या सब है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल चाहिए, या क्रिएट कर सकते हैं स्टाइल, या क्लियर कर सकते हैं फॉर्मेटिंग। तो हमको अगर इस टाइप का है स्टाइल वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप चेक करके ले सकते हैं, उस तरीके का हेडिंग 2 हेडिंग 3 अगर बनाना है तो। चलिए उसके बाद अगला जो आता है हमारा फाइंड आता है। फाइंड मतलब होता है खोजना। किसी भी टेक्स्ट को अगर खोजना है तो हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आप खोज लेना। जैसे यहाँ पे मेक जहां जहां लिखा हुआ उसको खोजना है तो हमको, ठीक है, तो मेक के मेक। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रिजल्ट दिख रहा है, पहला में, फिर जहां जहां हम लोग को दिखेगा, दूसरा 7वां 8वां 9, ये सबको हाईलाइट कर देता है। ठीक है, तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। यहाँ पे 5 रिजल्ट है। अब अगला जो आता है रिप्लेस। चलिए हम मेक को कुछ और से रिप्लेस कर देते हैं। चलिए मेक को हमको हैप्पी से रिप्लेस करना है। चलिए मेक को अगर हैप्पी से रिप्लेस करना है तो रिप्लेस मतलब होता है किसी भी वर्ड के बदले दूसरा वर्ड, मतलब किसी वर्ड को हटा करके हमको अगर दूसरा वर्ड देना है तो क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस मतलब होता है उस जगह पे दूसरा वर्ड आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब मेरे जगह पे कोई और आ रहा है तो उसको रिप्लेस करते हैं। अब रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो जैसे ही कीजिएगा तो ये यहाँ पे यस कर देना, ओके कर देना। रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ एक वर्ड जो सिलेक्ट है वही होगा या पहला वर्ड होगा। रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा जितना भी वर्ड है सारा रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिएगा आप, तो जहां जहां था वहां हैप्पी में रिप्लेस यहाँ था तो यहाँ पे, और 7वां लाइन में था हमारा, 8वां में था, 9वां में था, तो ये सब 10वां में है, तो ये सब हमारा क्या हो गया है, हैप्पी में बदल चुका है। सिलेक्ट। सिलेक्ट में कई चीजें हैं। सबसे पहले सिलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट, अभी तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, पिक्चर वगैरह रहेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कोई फाइल का पाथ है या फाइल वगैरह है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एड इन्स कैसे यूज करेंगे तो वो हम लोग एक किसी पर्टिकुलर वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल के लिए अगर हम देख लेते हैं कुछ लोडिंग करके, एड मोड पे क्लिक करते हैं तो ये लोडिंग हो जाएगा। स्टोर इसका बेसिकली प्ले स्टोर जैसा है, यहाँ से आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चैट जीपीटी, चैट जीपीटी को कैसे यूज करेंगे तो ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ वीडियो में हम लोग चैट जीपीटी को लेकर के आएंगे, इससे लेटर्स लिखाएंगे, ईमेल लिखवाएंगे, इसे डॉक्यूमेंट भी क्रिएट करवाएंगे किसी पर्टिकुलर चीज़ का, तो ये सब हम लोग दूसरे वीडियो में देखने। यहाँ पर क्या मिलता है, कमेंट्स का सेक्शन मिल जाता है, इसको आप रिमूव करके फिर से अपने से भी हटा वगैरह। एडिटिंग का सेक्शन मिलता है। एडिटिंग में क्या होता है, जो भी आप मिस्टेक्स किए हैं
ठीक है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। व्यूइंग रखना है तो व्यू पे चले जाएगा, शेयर वगैरह करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा पूरा का पूरा होम टैब था जो कि आप लोग को बता दिए हैं हम। अब एक एक करके हम लोग क्या यूज करेंगे, इसका शॉर्टकट की यूज करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम वीडियो के पार्ट 2। चलिए हम आ चुके हैं वीडियो के पार्ट 2 में, जहां हम लोग देखने वाले हैं होम टैब का जितना भी शॉर्टकट की होगा A to Z। जैसे कुछ शॉर्टकट की ऐसे होते हैं जिसमें कि जैसे कि यहाँ पे नहीं दिखता है और होता नहीं है उसका जनरली, जिस तरीके से बनाएंगे उसी चलिए जिस तरीके से हम वहाँ पे एक रन कमांड लिए थे कि इक्वल टू RAND, उसके बाद कोस्ट स्टार्ट करना है और बंद करना है, एंटर दबाना है। जैसे ही एंटर दबाइए कुछ आपको पैराग्राफ्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो अब भी हम देखने वाले हैं एक एक करके शॉर्टकट की देखने वाले हैं सबका। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कट का शॉर्टकट की देखते हैं क्या होता है। तो Ctrl+X होता है। तो कीबोर्ड में आप क्या करना है, Ctrl+X दबाना है। ऐसा नहीं कि कंट्रोल दबा देना है फिर छोड़ करके फिर X दबाएंगे, नहीं, कंट्रोल को दबा के रखेंगे फिर X दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी हो गया है तो ये कहाँ दिखेगा मुझे, तो ये दिख रहा है कहाँ पे हमको, पेस्ट में चले गए आप। जैसे ही आप पेस्ट की जगह देखिएगा यहाँ पे पेस्ट हो गया है, आ गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है कॉपी। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+A दबाएंगे तो पूरा सिलेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, कॉपी करना है। तो Ctrl+C से कॉपी होता है, कंट्रोल के साथ में C दबाइए तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब कॉपी हो गया। तो अब कॉपी करने के बाद हम पहले ही बता चुके हैं कि मल्टी टाइम पेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक से अधिक बार, जितने बारी आप चाहे उतने बारी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट करना है, चलिए जितना बारी मन होगा उतना बारी हम पेस्ट कर सकते हैं। देखिए पेस्ट हो रहा है ना। अब इसके बाद पेस्ट का अगर शॉर्टकट की देखें हम लोग तो Ctrl+B है, Ctrl+B दबाते जा रहे हैं, पेस्ट होते जा रहा है, जितना बार दबाइएगा उतना बार पेस्ट होगा। चलिए अगला जो हमारा आता है, अगला जो हमारा आता है फॉर्मेट पेंटर का। देखिए अभी फॉर्मेटिंग तो किए नहीं है, चलिए फटाफट से हम कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं तब देखते हैं। ठीक है, बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब फॉर्मेटिंग में आता है तो हम लोग फॉर्मेटिंग कर दिए हैं। अब फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+C। तो Ctrl+Shift+C, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट को दबा के रखना है और C को दबाना है, तो ये फॉर्मेट पेंटरिंग कहलाता है। या फिर अगर नहीं वर्क करेगा तो आप लोग को मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, या अल्ट वाला जो शॉर्टकट की यूज करेंगे तभी हम लोग देख लेंगे। कुछ शॉर्टकट की ऐसे हैं जिनको कि ये समझ नहीं पाता है, क्योंकि अपडेटेड वर्जन है, पुराना में वो शॉर्टकट की वर्क करता था, अभी नहीं कर रहा है। तो अल्ट वाला यूज करेंगे हम लोग, अल्ट के साथ में देखेंगे कि किस तरीके से होता है। अल्ट के साथ में बहुत ही आसान होता है, उसमें आपको कीबोर्ड का यूज ही नहीं करना पड़ेगा, सॉरी माउस का यूज न के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा Ctrl+B से बोल्ड। अभी वो बोल्ड लगा हुआ है, अगर इसको हटाना, चलिए जहां नहीं लगा हुआ उसी को सिलेक्ट कर लेते। अगर यहाँ नहीं लगा है तो यहाँ पे बोल्ड करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, Ctrl+B करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अगर हटाना है तो फिर भी क्या करना पड़ेगा, Ctrl+B करेंगे तो हट जाएगा। इसके बाद अगला आता है Ctrl+I से इटैलिक। कंट्रोल के साथ में आई दबाएंगे तो इटैलिक हो जाएगा, अगर हटाना चाहेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है Ctrl+U से अंडरलाइन। जैसे ही Ctrl+U दबाएंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे ही U दबा रहे हैं देखिए अंडरलाइन हो रहा है ना, फिर से दबा रहे तो वो हट रहा है। ठीक है, अब डबल अंडरलाइन अगर डबल देना है तो क्या करेंगे, Ctrl+Shift+D दबाएंगे, डबल अंडरलाइन, वहां पे देखिए डबल अंडरलाइन हो गया। Ctrl+Shift+D, याद रखिएगा आप लोग, भूलना नहीं है इस चीज को। आप लोग एक नोटबुक रखें जब भी वीडियो देखते हैं तो, और उस नोटबुक में नोट करते जाएं कुछ चीजों को, तभी याद रह पाएगा। ठीक है, बाद बाकी जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, अगर स्ट्राइक थाउज लगाना है तो सिंपली सिलेक्ट कर लेते हैं हम, पहले ये डबल अंडरलाइन को हटा देते हैं। अगर उसके बाद क्या बोल रहा है, स्ट्राइक थाउज का क्या होता है, Ctrl+D होता है। अब यहाँ पे जैसे ही Ctrl+D कीजिएगा एक पैनल खुलेगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रू या डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल में क्या होगा, 2 लाइन आ जाएगा, स्ट्राइक थ्रू कीजिएगा तो 1 लाइन आएगा। ओके कर देते हैं, तत्कालिक हम डबल लेकर के, देखिए डबल कट गया है। ठीक है, अगर सिंगल करना हो तब भी, या फिर Alt+K करना है, Alt+K। ठीक है, तो Alt K करने के बाद ये कौन सा फॉर्मूला आप चले जाता है, अल्ट जैसे दबाए थे H,
आ जाता है, फिर होम टैब पे जनरली जाना पड़ेगा। इसलिए अल्ट वाला अभी यूज नहीं करना है, अभी हमको क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट वाला यूज करना है। चलिए कंट्रोल प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट। कंट्रोल के साथ में वही सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट जो बताए थे। सब मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो सब स्क्रिप्ट कहते हैं, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, पीछे हम बता चुके हैं, अगर ध्यान से देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए उसका क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाना है। कंट्रोल के साथ में इक्वल टू जैसे दबाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमारा अभी यहाँ पे इसलिए बढ़ रहा है तो कंट्रोल के साथ में प्लस दबा रहा है, ठीक है। इक्वल टू जैसे दबाइएगा तो ये कीबोर्ड का मिस्टेक है, ये आपका मिस्टेक नहीं है शॉर्टकट की का, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ में प्लस दबाने से जूम भी होता है, तो एक ही साथ में दो दो चीज होता है, इसलिए आपको जूम करके यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। शॉर्टकट की नहीं बन पा रहा है। सेम इसी तरीके से हम आगे बताएंगे इसका, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट का भी सेम ही है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस प्लस दबाइएगा तो सुपर स्क्रिप्ट होगा। चलिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से फॉन्ट होता है, अगर फॉन्ट चेंज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ कीजिएगा तो फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे एरियल ब्लैक करना है तो इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो एरियल ब्लैक हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा शॉर्टकट की आता है वो आता है हमारा फ़ॉन्ट साइज के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी दबाने से फ़ॉन्ट साइज खुलता है। यहाँ पे आ जाएगा, साइज सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक, जितना भी करना है 42 करना है मुझे तो 42 पे ओके कर दीजिए तो 42 हो जाएगा। अगला जो हमारा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस चलिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन दबाने से ग्रो फ़ॉन्ट साइज होता है, सॉरी सिंक फ़ॉन्ट साइज, मतलब सिंक मतलब क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज छोटा होगा, ग्रो मतलब बढ़ेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या करना है, हमें कौन सा दबाना है, तो लेस देन दबाने से पहले सिलेक्ट करना है, जब तक आप सिलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अगर आप दबाते हैं लेस देन तो छोटा होते जाएगा, देखिए छोटा हो रहा है ना, जितना छोटा चाहिएगा उतना छोटा होगा और इससे बड़ा हो जाएगा। चलिए अब शिफ्ट के साथ में F3 दबाइएगा तो क्या होगा, चेंज केस में चले जाएगा। ये शिफ्ट के साथ F3 दबाइएगा, चेंज केस हो रहा है, अभी हो गया है अपर केस, लोअर केस करना है तो लोअर केस होगा, अपर केस करना है, चारों से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग कैपिटलाइज ईच वर्ड भी किए थे तो वो भी हो रहा है किससे, तो शिफ्ट प्लस F3 से, फिर दूसरा कर रहे हैं तो वो भी हो रहा है, तीसरा कर रहे हैं तो वो भी हो रहा है, चौथा कर रहे हैं तो वो भी हो रहा है। चलिए अगला जो शॉर्टकट की है हमारा वो है क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए। ये सब सारा जो फॉर्मेटिंग किया हुआ है इन सबको अगर क्लियर करना है, मतलब हटाना है फॉर्मेटिंग, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है हमारा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे जैसे ही तो क्या हो गया, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जितना भी फॉर्मेटिंग किया हुआ था हट के पहले जैसा हो गया। चलिए आगे आता है हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच दबाइए, सॉरी हाईलाइट होता है कंट्रोल अल्ट प्लस एच से, कंट्रोल के साथ में अल्ट दबाना है और एच दबाना है तो ये हाईलाइट पे आ जाएगा। देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप कलर चूज कर सकते हैं, व्हाइट चूज था इसलिए नहीं हुआ है, येलो चूज करके सिलेक्ट एरिया कर सकते हैं। आप पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, जब तक सिलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। क्या करना है, कंट्रोल अल्ट प्लस एच, देखिए हाईलाइट हो गया, हटाना है तो कंट्रोल अल्ट प्लस एच करने से नहीं होगा, इसको पूरा को पहले सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्लस ए से, जिसको हटाना है आपको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग को क्या करना है कंट्रोल अल्ट प्लस एच करेंगे तो ये हट जाएगा। जिस शॉर्टकट से आप लगाते हैं उसी से हटेगा भी। चलिए अगला देखते हैं हमारा शॉर्टकट की क्या है, तो फॉन्ट कलर है अल्ट एच और एच, अल्ट के साथ में एच दबाना है, फिर से एच दबाना है तो फॉन्ट कलर पे आ जाइएगा और यहां से आप हाईलाइट कलर फॉन्ट, चलिए कोई ना, जो है ना कुछ मिस्टेक्स, चलिए ये मिस्टेक्स है इसको कवर कर लेंगे हम लोग। आगे है अल्ट एच प्लस एफ टी, तो अल्ट वाला जितना भी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ही हम लोग देख लिए। चलिए अब अलाइनमेंट देखते हैं, इनका सारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे अलाइनमेंट ग्रुप में, यानी कि पैराग्राफ ग्रुप में देखेंगे कि क्या सब हम लोग शॉर्टकट किए होते हैं। सबसे पहले कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो अलाइन लेफ्ट होगा, कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो अलाइन राइट होगा। यहाँ पे आप दिख सकते हैं, थोड़ा सा हम छोटा जूम आउट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एक साइड बराबर हो गया राइट साइड, अगर कंट्रोल प्लस आर करते हैं तो राइट साइड बराबर होता है।
तो इसी तरीके से कंट्रोल प्लस एल करने से लेफ्ट साइड होता है, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर होता है, जे से जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई क्या होता है, पहले ही हम बता चुके हैं कि दोनों साइड से क्या होगा कि अलाइनमेंट बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड बराबर दिखेगा अलाइनमेंट। चलिए उसके बाद हमारा आता है अल्ट वाला को छोड़ देंगे तो हम बुलेट्स वगैरह का अल्ट से होता है, हम शॉर्ट करके बता देंगे आप लोग को अल्ट में, तो तुरंत याद हो जाएगा, उसको करने का जरूरत नहीं है। अब इंक्रीज इंडेंट जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम से इंक्रीज होता है, कंट्रोल इंक्रीज इंडेंट होता है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम से डिक्रीज इंडेंट होता है, मतलब इंडेंट घटता है और बढ़ता है। अगला जो हमारा शॉर्टकट है वो है हमारा लाइन स्पेसिंग पे। अब कंट्रोल के साथ में अगर 1 दबाते हैं तो क्या होगा कि लाइन का जो स्पेस है पहले सिलेक्ट कर लेंगे, भूलना नहीं है। कंट्रोल के साथ में 1 जैसे दबाएंगे तो पैराग्राफ का स्पेसिंग 1 cm हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में 2 दबाएंगे तो डबल स्पेसिंग हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में अगर हम 0 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 स्पेसिंग, मतलब बिना स्पेसिंग का हो जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोल के साथ में अगर हम 5 दबाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा 1.5 का स्पेसिंग हो जाएगा। अब कंट्रोल एच और ओ के साथ में अगर हम दबाएंगे, सॉरी अल्ट एच ओ, तो अल्ट वाला हम पीछे देखेंगे, पहले ही पता है। उसके बाद हम शेडिंग कलर लगाना चाहेंगे तो कंट्रोल एच के साथ में एच दबाएंगे, डबल एच है, ठीक है। उसके बाद जो है शेडिंग हो जाता है, अल्ट एच बी से बॉर्डर होता है, ये सब हम लोग देख लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से नॉर्मल स्टाइल हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो नॉर्मल स्टाइल हो गया। स्टाइल का ये है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, अगर हम 1 करते हैं तो अल्ट कंट्रोल 1 करते हैं तो पहला जो हमारा हेडिंग है वो लग जाएगा। अल्ट कंट्रोल 2 करेंगे तो हेडिंग 2 लग जाएगा, अल्ट कंट्रोल 3 करेंगे तो हेडिंग 3 लग जाएगा। इसी तरीके से सारा हेडिंग आप मैनेज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल करेंगे तो लिस्ट खुलेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से लिस्ट पे चले जाएंगे हम लोग, यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट वगैरह लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड होता है, किसी भी वर्ड को अगर खोजना है तो कंट्रोल प्लस एफ करेंगे, फाइंड हो जाएगा। जैसे हम 2 को खोजते हैं तो जहां जहां 2 होगा वो फाइंड कर देगा। ये देखिए टोटल 7 रिजल्ट है जहां जहां हाईलाइट हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद कंट्रोल प्लस एच से होता है रिप्लेस, कंट्रोल प्लस एच, याद रखिएगा रिप्लेस। 2 को अगर हम वाई यू के साथ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा एक साथ रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, जहां जहां 2 था वहां वहां यू हो गया है। अब अगला जो आता है कंट्रोल प्लस ए कीजिएगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग को पता ही है, कई बार हम रिपीटेड कर चुके हैं, तो यहीं पे हमारा शॉर्टकट की अल्ट कंट्रोल वाला खत्म हो जाता है। कंट्रोल के साथ में जी दबाइए तो गो टू होता है, अलग अलग पेज पे, अलग अलग लाइन पे, बुक मार्क पे, कमेंट पे जा सकते हैं इससे, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से पूरा सिलेक्ट ऑल होता है। चलिए अब जो हम लोग देखेंगे शॉर्टकट वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में देखेंगे और बहुत ही छोटा है बट बहुत काम का चीज है। जैसे ही कीबोर्ड में आप अल्ट प्रेस कीजिएगा तो हर एक जगह पे आप एक एक नंबर देख पाइएगा। जैसे हमको होम टैब पे जाना है तो एच दबाएंगे। अब जैसे ही एच दबाइएगा तो अब इसमें से करना क्या सब है वो आप सोच लीजिए। जैसे हमको कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे, कट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अल्ट दबाएंगे, एच दबाएंगे और यहाँ पे सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, तो इसके लिए सिलेक्ट कर लेंगे पहले। अब यहाँ पे अल्ट दबाएंगे, अल्ट के साथ में एच दबाएंगे और भी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट में कौन सा पेस्ट करना है, तो टेक्स्ट पेस्ट करना है तो के दबा देंगे, टेक्स्ट पेस्ट हो गया। तो इसी तरीके से आप अल्ट का यूज करके जितना भी शॉर्टकट किए सारा कर सकते हैं। जैसे हमको करना है अब यहाँ पे अल्ट के साथ में एच दबाएं, होम टैब में आ गए। अब फॉर्मेट पेंटर करने के लिए F दबाइए, फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर 1 दबाइएगा तो बोल्ड हो जाएगा, 2 दबाइएगा तो इटैलिक हो जाता है, तो अल्ट एच और 2 दबाइएगा तो इटैलिक हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप अल्ट के साथ में एच दबाइएगा और 3 दबाइएगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन में कौन सा अंडरलाइन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए नेविगेशन से, एंटर दबाइएगा तो वो हो जाएगा। उसके बाद स्ट्राइक थाउज अगर करना है तो अल्ट दबाना है, एच दबाना है, 4 कीजिएगा तो स्ट्राइक थाउज हो जाता है, 5 कीजिएगा तो हमारा सब स्क्रिप्ट हो जाता है, 6 कीजिएगा तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। अगर आपको फोन चेंज करना है तो डबल एफ करना है, अगर आपको फोन साइज चेंज करना है तो एफ एस कीजिएगा, अगर आपको इंक्रीज फोन साइज करना है तो एफ जी करना है, अगर आपको डिक्रीज फोन साइज चाहिए तो एफ के करना है। तो इसीलिए हम
बोले थे कि ऐसा शॉर्टकट की बताएंगे आपको कि जो एकदम नॉर्मल हो यूज करने में, और सारे जितना जिसका शॉर्टकट की नहीं भी होता है उसको भी हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अल्ट के साथ में जितना भी दिख रहा है, जैसे एफ के से हमारा क्या होता है, डिक्रीज फॉन्ट साइज होता है। 7 से हमारा क्या हो जाता है, अल्ट के साथ में 7 दबाने से हमारा चेंज केस हो जाता है। चेंज केस में सेंटेंस केस अगर करना है तो हम लोग को क्या करना है, एस करना है, लोअर केस से एल करना है, अपर केस से यू करना है, कैपिटलाइज एच वर्ड से सी करना है, टॉगल केस से टी करना है। जैसे हमको अपर केस करना है तो यू दबाएंगे, अपर केस देखिए हो चुका है यहाँ पे लाइन में। ठीक है, अल्ट के साथ में क्या दबाना है, एच दबाना है, तो होम टैब पे आएंगे। सेम इसी तरीके से करना है, जैसे ई दबाएंगे तो हम लोग क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देंगे, एफ सी दबाएंगे तो हम लोग फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, आई से क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब हाईलाइटेड कर सकते हैं, एफ टी से शैडो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा पैराग्राफ ग्रुप में जो है एफ जी कहते हैं इस ग्रुप को। ठीक है, तो इसमें यू से क्या होता है हमारा बुलेट्स हो जाएगा, एन से नंबरिंग हो जाएगा, एम से मल्टी लेवल लिस्ट हो जाएगा, ए ओ से क्या हो जाएगा इंक्रीज इंडेंट, ए आई से डिक्रीज इंडेंट, इसी तरीके से एस ओ से शॉर्ट हो जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा हमारा पैराग्राफ होगा, ए एल से क्या हो जाएगा अलाइन लेफ्ट, ए सी से अलाइन सेंटर, ए आर से अलाइन राइट, और ए जे से अलाइन जस्टिफाई। ठीक है, इसके बाद के से क्या होगा स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, जैसे लाइन और पैराग्राफ। क्या होता है लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग, तो 2 लाइनों के बीच की दूरी को लाइन स्पेसिंग और 2 पैराग्राफ के बीच की दूरी को पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं, ये पहले ही हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है हमारा, अगर हम क्या करना चाहेंगे शेडिंग डालना चाहेंगे तो एच दबाएंगे तो शेडिंग हो जाएगा। उसके बाद बी फॉर बॉर्डर, अगर बॉर्डर लगाना तो बी दबाएंगे। देखिए यहाँ पे अब बी में क्या है कि आपको बॉर्डर बॉटम बॉर्डर लेना है तो बी करना है, टॉप करना है तो पी करना है, एल करना है, राइट करना है तो आर करना है, नो बॉर्डर तो एन, अगर ऑल बॉर्डर करना है तो ए दबा देंगे। देखिए पूरा में बॉर्डर लग चुका है, वो पूरा बॉर्डर के अंदर आ चुका है टेक्स्ट जो सिलेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट जैसे दबाते हैं फिर से हम होम टैब में आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप स्टाइल करना है तो एल से कर सकते हैं, फाइंड करना है तो एफ डी से, अगर रिप्लेस करना है तो आर से, सिलेक्ट ऑल करना है तो एस एल से कर सकते हैं, एडिंस करना है तो ए एस से, और चैट जीपीटी यूज करना है तो वाई से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रिप्लेस अगर करना होगा तो आर से कर सकते हैं। देखिए आर जैसे दबाए तो रिप्लेस खुल गया, अब इसको कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जितना भी शॉर्टकट के सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबको यूज करना चाहिए। जितना भी पढ़ाएं उनको नोट करना चाहिए, जितना भी बताएं उसको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तभी लाइक करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए जहां भी डाउट हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले और हम उस चीज को बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करके उसको समझा पाएंगे हम। ठीक है, या तो हम कांटेक्ट करके समझा पाएंगे या फिर हम किसी एक वीडियो में उसी पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।